इन लास्ट लेक्चर हमने डिस्कस कर रहे थे अबाउट द रेजिन्स। रेजिन्स के बारे में हम पढ़ रहे थे, जो कि केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है विच प्रेजेंट इन द प्लांट्स के अंदर प्रेजेंट होता है। इसके हमने डेफिनेशन पढ़ी थी कि रेजिन्स होते क्या हैं, और इसके रिलेटेड हमने इसकी क्लासिफिकेशन की थी। क्लासिफिकेशन एक बार दोबारा से मैं रिपीट कर देती हूँ। जो रेजिन है ये क्लासिफाई किया गया है। एक तो ये होता है रेजिन एसिड। क्लासिफिकेशन, इसमें जो फर्स्ट क्लासिफिकेशन है दैट इज रेजिन एसिड। सेकेंड वन इज रेजिन अल्कोहल। रेजिन अल्कोहल। थर्ड वन इज रेजिन फिनोल। फोर्थ वन इज रेजिन ईस्टर। फिफ्थ वन इज रेजिन्स। ठीक है, ये हमने क्लासिफिकेशन की थी अबाउट द रेजिन कि रेजिन एसिड क्या होते हैं, रेजिन अल्कोहल क्या होते हैं, ठीक है, रेजिन फिनोल एंड रेजिन एस्टर। इसके बारे में हमने डिटेल में हम लास्ट जो हमारा लेक्चर था उसमें हमने कवर कर लिया। अब हम बात करें कि रेजिन की डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेजिन मीन्स जो रेजिन्स हैं वो प्लांट के कौन कौन से पार्ट से हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, आइसोलेट कर सकते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेजिन, ठीक है। अब इसके अलग अलग पार्ट से हम इसको जो रेजिन्स है इसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे रूट्स की बात करें तो जिंजर भी एक रूट है, टर्मरिक भी एक रूट है। जिंजर, एग्जांपल जिंजर, टर्मरिक, ठीक है, ये रूट्स के एग्जाम्पल में आ जाता है, ठीक है। और उसके बाद जो नेक्स्ट है रूट्स के बाद ट्रंक से, किसी एक पर्टिकुलर प्लांट के ट्री के ट्रंक से भी इसको हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। दैट वन इज टोलू बाल्सम। टोलू बाल्सम, ठीक है। उसके बाद रूट्स हो गया हमारा, ट्रंक हो गया, देन flowering and flowering tops, flowering and fruiting tops। From flowering and fruiting tops, इसमें एग्जाम्पल है कैनाबिस। जो कैनाबिस है, कैनाबिस की जो प्लांट है उसके हम फ्लावर से और जो फ्रूटिंग टॉप्स है वहां से हम इसको जो रेजिन है इसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। उसके बाद फ्रूट्स में ब्लैक पेपर आ जाते हैं, ठीक है, और कैप्सिकम आ जाएगा जिसके फ्रूट से हम रेजिन को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। इन फ्रूट्स ब्लैक पेपर, कैप्सिकम, ठीक है। तो उसके बाद और कौन से पार्ट्स हो सकते हैं? सीड्स में काला दाना, सीड्स, काला दाना। तो ये इसकी डिस्ट्रीब्यूशन हो गई कि हम इसको कहाँ से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, रेजिन्स को कहाँ से आइसोलेट कर सकते हैं पर्टिकुलर प्लांट के किस पार्ट से। जैसे सबसे पहले आ गया रूट्स किसकी, जिंजर और टर्मरिक जो कि रूट्स हैं वहां से रेजिन्स को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आ गया ट्रंक में टोलू बाल्सम है, ठीक है, और भी कुछ एग्जांपल्स हैं जैसे पीरो बाल्सम, ठीक है, पीरू आ गया, बाल्सम आ गया, वहां से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। उसके बाद फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग टॉप्स, कैनाबिस की फ्लावरिंग और फ्रूटिंग टॉप्स से हम इसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज फ्रूट्स की बात करें तो इसमें जो ब्लैक पेपर है, ब्लैक पेपर के फ्रूट से हम इसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं एंड कैप्सिकम के फ्रूट से। उसके बाद आ गया सीड्स,
काला दाना है, काला दाना के सीड से हम इसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ये हो गई हमारी डिस्ट्रीब्यूशन के बाद अब हम देखें इसकी एक्सट्रैक्शन प्रोसीजर और फिर आइसोलेशन प्रोसीजर, इसको कैसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, कैसे आइसोलेट कर सकते हैं। तो दो प्रोसीजर से इसको एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है। एक तो सबसे पहले है एक्सट्रैक्शन प्रोसीजर की बात करें एक्सट्रैक्शन एंड आइसोलेशन ऑफ रेजिन, दो प्रोसीजर यूज होते हैं। एक्सट्रैक्शन ऑफ रेजिन, इसकी एक्सट्रैक्शन के लिए एक तो हम यूज करते हैं एक्सट्रैक्शन मेथड और एक दूसरा है डिस्टिलेशन मेथड। सिंपल एक्सट्रैक्शन मेथड and second one is distillation method. ये दो मेथड से हम जो रेजिन्स हैं उसको आइसोलेट कर सकते हैं। सबसे पहले सिंपल एक्सट्रैक्शन मेथड की बात करें तो इसमें क्या था, सिंपली कोई सॉल्वेंट है उसके साथ उसको ट्रीट करके, सॉल्वेंट के साथ रिएक्ट करके, देन उसको जो फिल्ट्रेट है उसको फिल्ट्रेट को हम क्लीन करके इसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। सिंपली इसमें एक्सट्रैक्शन करेंगे विद अल्कोहल के साथ। एक्सट्रैक्शन विद अल्कोहल, ठीक है, इसको सिंपल अल्कोहल के साथ एक्सट्रैक्ट करेंगे, जिसमें हम इसको फिर उसके बाद फिल्टर करेंगे। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, इसमें एक्सट्रैक्शन कर ली, एक्सट्रैक्शन के बाद हमने इसको फिल्टर कर दिया, ठीक है। अब फिल्टर करने के बाद जो कंसंट्रेट एक्सट्रैक्ट मिला है, ठीक है, उसमें क्या है, एक्सेस ऑफ वाटर की एडिशन करेंगे आफ्टर फिल्ट्रेशन, ठीक है। जो कंसंट्रेट एक्सट्रैक्ट मिला हमें, कंसंट्रेट एक्सट्रैक्ट, जो हमें कंसंट्रेट एक्सट्रैक्ट मिला उसमें हमने क्या किया, वाटर की एडिशन कर दी, ठीक है। वाटर ऐड करने के बाद हमने उसको क्या किया, शेक किया। अब जो रेजिन्स है उसमें वो प्रेसिपिटेट हो जाएगा, ठीक है, प्रेसिपिटेशन होगी। इट मींस ये रेजिन्स है, जो प्रेसिपिटेशन हो रही है वो रेजिन्स आर प्रेजेंट है। ये हमारा सिंपल एक्सट्रैक्शन मेथड है। उसके बाद डिस्टिलेशन मेथड की बात करें, डिस्टिलेशन मेथड में क्या होता है, जो पाउडर ड्रग है जिसमें ओलियो रेजिन प्रेजेंट है उसमें क्या करेंगे, परकोलेट करेंगे। सबसे पहले इसमें जैसे ये मेथड है पाउडर ड्रग, पाउडर ड्रग ले रही है, पाउडर ड्रग को हम क्या करेंगे, सबसे पहले परकोलेट करेंगे विद नॉन पोलर सॉल्वेंट के साथ, ठीक है, परकोलेशन। नॉन पोलर सॉल्वेंट में जैसे एसीटोन आ गया, क्लोरोफॉर्म हो गया, उसके साथ हम परकोलेट करेंगे, जैसे एसीटोन, क्लोरोफॉर्म, ठीक है, एक्सेट्रा। परकोलेशन में क्या होता है, इसके लिए परकोलेटर होते हैं। परकोलेटर एक असेंबली होती है, उसमें पर्टिकुलर जो ड्रग है उसको सॉल्वेंट के साथ रखा जाता है काफी टाइम तक के लिए, ठीक है, और उसकी कुछ इस तरह की शेप होती है परकोलेटर की, इस टाइप का परकोलेटर होता है। ये नीचे टैप होती है, ठीक है, ये परकोलेटर होता है इस टाइप का, ऊपर इसके कवर होता है परकोलेटर के, ठीक है,
और ये ट्राइपॉड स्टैंड होता है, ट्राइपॉड स्टैंड के ऊपर परकोलेटर रखा जाता है, ठीक है। इस तरह का होता है परकोलेटर, ठीक है। इस परकोलेटर होता है, इसमें जो ड्रग है वो नॉन पोलर सॉल्वेंट के साथ, एसीटोन के साथ या किसी के साथ भी हमने इसको रख दिया परकोलेटर में, ठीक है, नॉन पोलर सॉल्वेंट के साथ। उसके बाद क्या किया, इसकी स्टीम डिस्टिलेशन की। आफ्टर दैट स्टीम डिस्टिलेशन, ठीक है। अब हमने इसकी स्टीम डिस्टिलेशन कर दी। स्टीम डिस्टिलेशन के बाद क्या मिलेगा हमें, एक तो ओलियो रेजिन मिलेंगे और वोलेटाइल ऑयल, दो प्रोडक्ट मिलेंगे, ओलियो रेजिन वोलेटाइल ऑयल, ठीक है। तो हम ये इसको सेपरेट आउट कर लेंगे, ये हमारा होगा मेथड। मेन इसके जो मेथड है, एक तो सिंपल एक्सट्रैक्शन मेथड एंड डिस्टिलेशन मेथड। डिस्टिलेशन में स्टीम डिस्टिलेशन मेथड यूज करते हैं। सिंपल एक्सट्रैक्शन मेथड में सिंपली जो सॉल्वेंट है उसके साथ इसको एक्सट्रैक्ट करते हैं और जो इसको फिल्टर करने के बाद जो फिल्ट्रेट मिलता है, हमारे कंसंट्रेट मिला है, उस एक्सट्रैक्ट में वाटर ऐड कर देते हैं और उसको शेक करते हैं, तो प्रेसिपिटेशन होती है, वो प्रेसिपिटेट सी रेजिन्स होते हैं। डिस्टिलेशन मेथड में हम परकोलेटर असेंबली है, परकोलेटर पे नॉन पोलर सॉल्वेंट के साथ उसको रखते हैं, उसके बाद उसको जो हमें प्रोडक्ट मिलता है उसके स्टीम डिस्टिलेशन करते हैं। उन दो, उससे हमें दो प्रोडक्ट ऑब्टेन होते हैं। फर्स्ट वन इज ओलियो रेजिन एंड सेकंड वन इज वोलेटाइल ऑयल। तो इससे हमारा रेजिन हम एक्सट्रैक्ट करते हैं। और भी बहुत सारे मेथड्स होते हैं, जैसे प्लांट को हम डायरेक्टली हीट कर दे, ठीक है, बाय हीटिंग प्लांट, जो प्लांट का पार्ट है पर्टिकुलर उसको हीट कर दिया डायरेक्टली, ठीक है, और बाय मेकिंग इंसिजन, इंसिजन लगाकर प्लांट में, ठीक है, बाय मेकिंग इंसिजन, ठीक है, प्लांट में इंसिजन एक तरह से कट लगा दिया जाएगा, तो उससे जो लिक्विड सा जो ऑब्टेन होता है, सेमी सॉलिड या लिक्विड होते हैं, वो इंसिजन से वो भी एक रेजिन होते हैं। या फिर बाय कलेक्टिंग फ्रॉम फॉसिल, जो फॉसिल होते हैं ना, फॉसिल ऑयल होते हैं, फॉसिल ओलियो रेजिन है, वहां से कलेक्ट कर सकते हैं। तो ये मेथड्स थे एक्सट्रैक्शन के, कैसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है, ठीक है। उसके बाद हम बात करें इसके आइडेंटिफिकेशन टेस्ट की, तो आइडेंटिफिकेशन टेस्ट में दो तरह के टेस्ट होते हैं, फिजिकल टेस्ट आ जाते हैं, केमिकल टेस्ट आ जाते हैं। आइडेंटिफिकेशन टेस्ट, आइडेंटिफिकेशन आइडेंटिफिकेशन टेस्ट की बात करें तो इसमें फिजिकल टेस्ट भी आ जाएगा और केमिकल टेस्ट भी आ जाएगा। फिजिकल एंड केमिकल, ठीक है। जो फिजिकल टेस्ट की बात करते हैं, सबसे पहले फिजिकल टेस्ट में क्या है, फिजिकली हम देखते हैं कि उसकी क्या सॉल्युबिलिटी है, कैसा ऑर्डर है, क्या टेस्ट है, ये सब हम डिटेक्ट करते हैं फिजिकल एग्जामिनेशन से, ठीक है। सॉल्युबिलिटी, ऑर्डर, टेस्ट तो फिजिकल एग्जामिनेशन हो जाएगी। उसके बाद अगर हम बात करें केमिकल टेस्ट की, केमिकल टेस्ट में हम कुछ टेस्ट ऐसे परफॉर्म करते हैं जैसे एसिड वैल्यू, स्पॉनिफिकेशन वैल्यू। ये आपको एसिड वैल्यू, स्पॉनिफिकेशन वैल्यू जो हमारा लास्ट चैप्टर था उसमें कवर करवाया था, तो इसमें उसकी स्पॉनिफिकेशन वैल्यू चेक करते हैं, फिकेशन वैल्यू, एसिड वैल्यू, ठीक है। ये अलग अलग टेस्ट परफॉर्म करते हैं। और फिजिकल में हम देखते हैं सॉल्युबिलिटी, ठीक है, ऑर्डर, ठीक है, ये सब फिजिकल में हम डिटेक्ट करते हैं, फिजिकल में चेक करते हैं फिजिकल टेस्ट के अंदर। तो ये हम एक तरह से कह सकते हैं कि ये आइडेंटिफिकेशन टेस्ट हो गए। अगर हम बात करें, ठीक है, इसमें आयोडीन वैल्यू भी चेक करते हैं, तो अलग अलग इसमें प्रोसीजर होते हैं, इसको हमने ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना, बस हमें पता होना चाहिए केमिकल टेस्ट में कैसे कौन कौन से टेस्ट होते हैं। आयोडीन वैल्यू, एसिड वैल्यू, स्पॉनिफिकेशन वैल्यू, ठीक है, और आयोडीन वैल्यू ये कैलकुलेट करते हैं इसमें, जो कि प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इसको देखा जाता है, इसको आपको पता होना चाहिए कि केमिकल टेस्ट कौन कौन से होते हैं इसके, ये चेक किया जाता है। उसके बाद बात करें, हमारा इसकी एक्सट्रैक्शन भी हो गई, ठीक है,
टेस्ट भी हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसके यूजेस भी, किस पर्पस के लिए रेजिन को हमने एक्सट्रैक्ट किया। अब उसके जो थेराप्यूटिक यूजेस है वो कौन कौन से होते हैं। थेराप्यूटिक यूजेस थेराप्यूटिक यूजेस ऑफ रेजिन। अगर हम बात करें इसके थेराप्यूटिक यूजेस की वन बाय वन करके, सबसे पहले जो रेजिन है वो एज ए एंटीसेप्टिक की तरह एक्ट करता है। एंटीसेप्टिक्स जैसे टर्मरिक हो गए, एग्जांपल के तौर पे लेते हैं, टर्मरिक हो गए, बेंजोइन हो गया, ये एंटीसेप्टिक की तरह एक्ट करते हैं। तो इसमें एंटीसेप्टिक के एग्जांपल्स हैं, एंटीसेप्टिक्स, टर्मरिक, बेंजोइन। ठीक है, ये हो गया एंटीसेप्टिक। इसका फर्स्ट यूज है एंटीसेप्टिक। उसके बाद नेक्स्ट है एक्सपेक्टोरेंट। एक्सपेक्टोरेंट आपको बताया था एक्सपेक्टोरेंट क्या होता है, वो सब्सटेंस होते हैं जो एक्सेस ऑफ म्यूकस होते हैं उसको एक्सपेल आउट करने में यूज होते हैं, कोल्ड और कफ से रिलीव करते हैं। दैट सब्सटेंस आर कॉल्ड एज एक्सपेक्टोरेंट। एक्सपेक्टोरेंट में क्या एग्जांपल्स हैं, इसमें जैसे जिंजर हो गया, ब्लैक पेपर हो गया, जिंजर, ब्लैक पेपर, ये एग्जांपल है। इसमें रेजिन होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है कार्मिनेटिव। कार्मिनेटिव में जैसे एसाफोटिडा, ब्लैक पेपर, कार्मिनेटिव्स भी आपको करवाए थे, टू सब्सटेंस व्हिच आर यूज्ड टू एक्सपेल आउट एक्सेस ऑफ गैस। ठीक है, तो ये कार्मिनेटिव्स हो गए जिसमें एसाफोटिडा, हींग, ब्लैक पेपर भी आ जाता है इसमें एग्जांपल। और क्या फंक्शन है, बहुत ही यूजफुल है, एंटी कैंसरस के लिए भी यूज होता है ये। दैट इज इंडियन अमेरिकन, इसमें अमेरिकन पोडोफाइलम और इंडियन पोडोफाइलम एज एंटी कैंसरस एक्टिविटी होती है, एंटी कैंसर। ठीक है, पोडोफाइलम होता है और इसमें क्या एक्टिविटीज होती हैं, ये एज ए परगेटिव भी यूज होता है। ठीक है, सिडेटिव एक्टिविटी भी होती है, जैसे कैनबिस बताया था आपको, सिडेटिव, कैनबिस भांग होती है जो, ठीक है, भांग को कहते हैं कैनबिस। तो ये इसके थेरापेटिक, बहुत सारे थेरापेटिक यूजेस हैं। ठीक है, तो इसमें हेल्पफुल होते हैं और कुछ इंडस्ट्रीज में भी हेल्पफुल होता है, जैसे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, डिसइंफेक्टेंट जो लिक्विड्स होते हैं उसको मैन्युफैक्चर करने के लिए, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ डिसइंफेक्टेंट्स, जो डिसइंफेक्टेंट्स होते हैं उनकी मैन्युफैक्चरिंग में भी हेल्पफुल होते हैं। तो ये इसके थेरापेटिक यूज हो गए कि कैसे कैसे बहुत यूजफुल है रेजिन। तो हमारा ये रेजिन कंप्लीट हो गया। अगर हम स्टार्टिंग से ये एंटी थर्मेटिक भी एक्ट करता है, यानी वॉर्म्स वगैरह हो जाते हैं तो उसको भी रिमूव करने में हेल्पफुल होता है। तो अगर हम इसकी डिटेल पढ़े, दोबारा से एक बार क्विक रिव्यू ले लेते हैं। तो रेजिन के बारे में हमने पढ़ा कि रेजिन होता क्या है, जिसमें हमने देखा था कि ये क्या होते हैं, नॉन नाइट्रोजिनस कंपाउंड होते हैं, उसकी डिफाइन किया था। डिफाइन के बाद हमने इसकी क्लासिफिकेशन पढ़ी थी कि कैसे इसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ा था। ठीक है, कैसे होते हैं, ये लिक्विड होते हैं, सेमी सॉलिड होते हैं, ठीक है, ट्रांसपेरेंट होते हैं मोस्टली। ठीक है, तो इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में हमने डिटेल में स्टडी किया था लास्ट लेक्चर में। उसके बाद हमने इसकी क्लासिफिकेशन की थी कि रेजिन एसिड होता है, रेजिन फिनोल होता है, रेजिन अल्कोहल, रेजिन ईस्टर एंड रेजिन्स। ठीक है, तो उसके बारे में डिटेल हमने पढ़ा था, इसकी क्लासिफिकेशन के बारे में। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट था, हमने इसमें किया था डिस्ट्रीब्यूशन, किस किस पार्ट्स में मिलता है, रूट्स में, फ्रूट्स में, फ्लावर्स में, फ्लावरिंग और फ्रूट टॉप्स में मिलता है। तो उसके रिगार्डिंग पढ़ा था कि किस प्लांट की किस पार्ट से इसको हम रेजिन को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। फिर उसके बाद हमने इसका एक्सट्रैक्शन मेथड पढ़ा है, जिसमें दो मेन एक्सट्रैक्शन मेथड पढ़े। एक तो हमने सिंपल एक्सट्रैक्शन मेथड पढ़ा, दूसरा हमने डिस्टिलेशन मेथड पढ़ा। सिंपल एक्सट्रैक्शन मेथड में हमने इसको एक्सट्रैक्ट किया विद अल्कोहल, जिससे उसको फिल्टर करने के बाद हमने कंसंट्रेट को वाटर एडिशन
आफ्टर एडिशन ऑफ वाटर उसकी शेकिंग की, प्रेसिपिटेट्स बन गए रेजिन के, रेजिन हमें मिल गया। वैसे ही हमने डिस्टिलेशन मेथड किया, डिस्टिलेशन मेथड में हमने पर्कोलेटर के बारे में पढ़ा। उसके बाद हमने इसके अलग मेथड पढ़े कि हम इसको डायरेक्टली जो प्लांट का पार्ट है उसको डायरेक्टली हीट करके भी हम उसमें उससे रेजिन को आइसोलेट कर सकते हैं, और या फिर हम उसमें डायरेक्टली जिस पार्ट से हम उसको ऑब्टेन कर सकते हैं उस पार्ट में डायरेक्टली कट लगाकर, इंसिजन लगाकर भी हम उसको ऑब्टेन कर सकते हैं। तो उसके बाद हमने किए थे आइडेंटिफिकेशन टेस्ट, इसको फिजिकली और केमिकली दोनों में से आइडेंटिफाई किया जा सकता है, ठीक है। जैसे फिजिकली में उसकी सॉलिबिलिटी, ऑर्डर, टेस्ट, ये सब चीजें चेक करते हैं। केमिकल टेस्ट में उसकी सॉलिडिफिकेशन वैल्यू, एसिड वैल्यू, आयोडीन वैल्यू, ये सब चीजें डिटेक्ट करते हैं। फिर उसके बाद हमने पढ़े थे इसके थेरापेटिक यूजेस क्या होते हैं, किस चीज में यूज होता है। तो ये एंटीसेप्टिक की तरह यूज होता है। एंटीसेप्टिक में एग्जांपल जैसे टर्मरिक, बेंजोइन हो गया। एज एन एक्सपेक्टोरेंट की तरह यूज होता है, ठीक है, जिसमें जिंजर, ब्लैक पेपर इसके एग्जांपल हो गए। कार्मिनेटिव्स में जैसे एसाफोटिडा यूज होता है, ठीक है। एंटी कैंसरस जो एजेंट है जैसे पोडोफाइलम है, एज ए एंटी कैंसरस एजेंट की तरह यूज होता है। सिडेटिव्स में कैनाबिस जो भांग होती है वो एज ए सिडेटिव्स की तरह भी यूज होता है। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ डिसइंफेक्टेंट्स और वैनिशिंग की मैन्युफैक्चरिंग में हेल्पफुल होता है। तो ये हमारा चैप्टर हो गया कंप्लीट, जो भी था केमिकल नेचर ऑफ नेचुरल ड्रग्स। हमने सारे केमिकल्स के बारे में, जो भी मेन एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट एक प्लांट में प्रेजेंट होते हैं फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मेडिसिन की मैन्युफैक्चरिंग के लिए, उनके बारे में डिटेल में पढ़ा था। हमने सबसे पहले अल्कलॉइड्स के बारे में पढ़ा था, उसके बारे में सारी डिटेल पढ़ी थी। जो मेन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट होता है अल्कलॉइड्स, ग्लाइकोसाइड्स, वोलेटाइल ऑयल के बारे में पढ़ा। वोलेटाइल ऑयल बहुत सारे जो ट्रू ड्रग्स होते हैं, नेचुरल ड्रग्स होते हैं, उसमें प्रेजेंट होता है। और उसके बाद टर्पिनॉइड्स के बारे में पढ़ा। टर्पिनॉइड्स के बाद हमने टैनिन्स के और रेजिन्स के बारे में पढ़ा। ये आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग इतना सफिशिएंट है, और इसमें आपका जो चैप्टर था केमिकल नेचर ऑफ नेचुरल ड्रग, ये कंप्लीट हो गया। अब हम आगे नेक्स्ट चैप्टर प्रोसीड करेंगे। अभी तक के लिए ये इतना, ये आप अच्छे से तैयार कर लीजिए, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट्स।